नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे नए चैनल लेबर लॉ एंड एचआर बाई एन.के. प्रसाद में। आज मेरे साथ उपस्थित हैं मेरी एसोसिएट और मेरी धर्मपत्नी श्रीमती मोना प्रसाद। चलिए आज हम बात करेंगे पीएफ की दूसरी स्कीम इंश्योरेंस स्कीम अर्थात डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। यह स्कीम कर्मचारी को लाइफ इंश्योरेंस कवरेज देता है। डिपॉजिट लिंक्ड जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि कर्मचारी के पीएफ में डिपॉजिट पीएफ अमाउंट से ही लिंक्ड है, इसलिए इसका नाम डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस है और इसी जमा राशि से ही यह इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। इसके लिए कर्मचारी को अलग से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ता है। जिस कर्मचारी का प्रोविडेंट फंड करता है उसे स्वतः ही इंश्योरेंस का कवरेज मिल जाता है। कर्मचारी की मृत्यु की तिथि तक कर्मचारी को 12 महीने लगातार किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत रहा हो जहां भविष्य निधि की कटौती हो रही हो तब उसकी पात्रता बनती है। अगर कोई कर्मचारी एक से ज्यादा प्रतिष्ठानों में भी कार्य कर रहा हो तो सब जोड़ करके उसकी लगातार सेवा 12 महीने की होनी चाहिए। कर्मचारी की मृत्यु चाहे कार्यस्थल पर हो या कहीं भी हो, उसे इंश्योरेंस का कवरेज मिलता है। इसका कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर देता है। यह सैलरी का 0.5% होता है और इसमें भी अधिकतम सैलरी की सीमा 15,000 रुपये ही है, जिसका अंशदान अधिकतम 75 रुपये होता है। अगर एम्प्लॉयर 0.5% कंट्रीब्यूशन माह समाप्ति के 15 तारीख तक जमा नहीं करता है तो एम्प्लॉयर को पेनाल्टी के साथ कंट्रीब्यूशन जमा करना पड़ सकता है। पेनाल्टी की राशि वही है जो पिछले वीडियो में बताया गया था। इंश्योरेंस की राशि कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके नामित व्यक्ति को उसके बैंक अकाउंट में ईपीएफओ द्वारा ट्रांसफर किया जाता है। इसके अंतर्गत दिनांक 15/2/2020 से इंश्योरेंस की राशि बढ़ा दी गई है, जो मिनिमम 2 लाख एवं मैक्सिमम 7 लाख रुपये है। इंश्योरेंस की राशि कर्मचारी की सैलरी पीएफ अकाउंट में जमा धनराशि पर डिपेंड करता है, अर्थात ईपीएफओ द्वारा एक मुफ्त बीमा लाभ कर्मचारियों को दिया जाता है। सर, इंश्योरेंस की गणना कैसे करते हैं, कृपया बताइए। इसकी गणना के लिए कर्मचारी की मृत्यु से 12 महीने पूर्व उसके मासिक वेतन का एवरेज लेंगे, जो अधिकतम 15,000 रुपये होगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी की वेतन प्रतिमाह 15,000 रुपये है तो 12 महीने में उसका एवरेज वेतन होगा 15,000 ही, अर्थात 12 माह गुने 15,000 प्रति माह के दर से अगर पूरे साल भर का वेतन देखा जाए तो वो होगा 1,80,000 रुपये। एवरेज वेतन होगा उसका 15,000 रुपये। इस 15,000 पर एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन कटेगा पीएफ के लिए 12% अर्थात 1,800 रुपये। इसमें से ईपीएस में 8.33% जाएगा अर्थात 1,250 रुपये। पीएफ में जाएगी राशि 3.67% अर्थात 550 रुपये। इसी तरह एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% होगा, जो कि 1,800 रुपये होगा। कुल मिलाकर पीएफ अकाउंट में कर्मचारी का जो कंट्रीब्यूशन जाएगा वो होगा 550 प्लस 1,800 2,350 रुपये प्रति माह। अब मृत्यु से 1 वर्ष पूर्व मान लीजिए कि कर्मचारी के पीएफ खाते में पीएफ का अमाउंट मान लीजिए आपकी 4 लाख रुपये है। हर माह इसमें पिछले 1 माह से आरंभ करते हुए पीएफ का 2,350 जोड़ेंगे तो कुल 12 महीने का जो अमाउंट होगा, मान लीजिए कि हम 12 महीने पहले का राशि लेते हैं वो 4 लाख रुपये है, तो दूसरे माह में 2,350 रुपये जो पीएफ कटेगा तो उसकी राशि हो जाएगी 4,02,350। फिर तीसरे महीने में और 2,350 रुपये जुटेगा तो उसके पीएफ की अमाउंट हो जाएगी 4,47,000 रुपये। इसी तरह हम 2,350 12 महीने का जोड़ेंगे तो कुल राशि 49,55,100 रुपये होगा, जिसे हम प्रोग्रेसिव बैलेंस कहते हैं। अगर इस 12 महीने के बीच कोई लोन लिया गया है तो उसे भी हमें डिडक्ट करना होगा। तो कुल उसकी जो राशि बन रही है वह है 49,55,100 रुपये डिवाइडेड बाय 12, अर्थात एवरेज जो बैलेंस आएगा उसका वो होगा 4,12,925 रुपये। इसका 50% अमाउंट होगा, अर्थात 4,12,925 डिवाइडेड बाय 2, इसका 50% होगा 2,60,462 रुपये। अब ईडीएलआई की गणना हम करेंगे तो उस एम्प्लॉय का एवरेज 12 मंथ्स का जो सैलरी होगा वो मल्टीप्लाइड बाय 35 टाइम्स।
अर्थात 15,000 गुने 35 बराबर 5,25,000 रुपये, ये एक राशि हुई। अब ईडीएलआई का अमाउंट होगा जो उसका हमने एवरेज जो पीएफ का निकाला था उसका 50% अर्थात 2,60,462 रुपये प्लस यह अमाउंट 5,25,000 अर्थात 7,85,462 रुपये। तो चूंकि ईडीएलआई का अमाउंट रिस्ट्रिक्ट होता है 7 लाख रुपये पर, अतः परिवार को मिलेगा 7 लाख रुपये। मैं यहाँ आप सबको यह बताना चाहूंगी कि चूंकि इंश्योरेंस की गणना पीएफ अमाउंट बेसिक पे पर बनता है, अतः कोशिश होनी चाहिए कि कर्मचारी पीएफ से पैसा ना निकाले और लगातार सेवा में रहे, अन्यथा ईडीएलआई की राशि कम हो जाएगी। एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर कोई कर्मचारी मृत्यु के समय सेवा में है और सेवा की पीरियड 12 महीने से कम है, तब भी इंश्योरेंस की राशि मिलेगी, पर धनराशि कम होगी। अतः कर्मचारी नौकरी ज्वाइन करे तो तुरंत भविष्य निधि में रजिस्ट्रेशन करवाएं। कृपया अपने और अपने परिवार के वित्तीय सुरक्षा के लिए सजग रहें। तो मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।